हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व फ्यू एमसीक्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ थीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू ऑफ tan थीटा इज व्हाट, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो देखो, हमें जो इक्वेशन गिवन है 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, वहाँ से हमें tan थीटा पे पहुँचना है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि हम tan थीटा बाई 2 की फॉर्म में फार्मूला अप्लाई करें कॉस थीटा और साइन थीटा का, वहाँ से tan थीटा बाई 2 मिल जाएगा। फिर tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हाफ एंगल फार्मूला है tan थीटा बाई 2 की फॉर्म में। तो जो tan थीटा बाई 2 गिवन इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया होगा उसको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले यही मेथड अप्लाई करते हैं। 4 इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 5 इंटू साइन थीटा को लिखेंगे 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। नाउ लेट अस से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैंने t बोलना शुरू कर दिया, tan थीटा बाई 2 को, सॉरी नॉट स्क्वायर, tan थीटा बाई 2 को t बोल दिया, क्योंकि बार बार tan थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा तो उसकी जगह t लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, दोनों में एलसीएम सेम आ जाएगा, एलसीएम को क्रॉस कर दिया तो ये बनेगा 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 10t इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 0 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर और माइनस 10t और माइनस 3। सही है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाई 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की t की, और t क्या है tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से tan थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 5 ज़ा 20 इंटू 360 160। तो 160 का रूट क्या होगा, 4 रूट 10 डिवाइड बाई 10। सही है, 2 कॉमन किया तो 2 कॉमन करने से 2 कट गया, बाकी रह गया 5 प्लस माइनस 2 रूट 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये वैल्यू बस अब हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लस वाली वैल्यू एक्सेप्ट करनी है कि माइनस वाली। तो उसके लिए हमें थीटा का इंटरवल गिवन है -π/2 से लेके π/2। तो अगर थीटा इस रेंज में है तो थीटा बाई 2 किस रेंज में आएगा, दैट विल बी फ्रॉम π/4 से -π/4। ठीक है, जो आपको ये इंटरवल गिवन है आपने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो tan थीटा बाई 2 होगा वो कहाँ लाई करेगा। तो इस पर हमने tan अप्लाई किया तो ये बनेगा tan -π/4 लेस दैन tan थीटा बाई 2 लेस दैन tan π/4। अब देखो -45 से 45 तक tan का अगर ग्राफ देखें तो tan हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आपने ये बात याद रखनी है, इनइक्वालिटी में जब आप कोई फंक्शन अप्लाई करते हो, अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। पहले वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो अगर हम tan का ग्राफ देखें, tan का ग्राफ ये वाली लाइन है -π/2 और ये वाली लाइन x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव π/2, और tan का ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, π/2 वाली लाइन को कभी भी टच नहीं करता, इन्फिनिटी पे चला जाता है, और -π/2 को भी डाउन साइड टच नहीं करता। तो tan फंक्शन जो है वो -90 से लेके +90 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आप इनइक्वालिटी में अप्लाई करोगे, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, tan। इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो tan -45 -1 tan थीटा बाई 2 लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि जो tan थीटा बाई 2 है, यहाँ से tan थीटा बाई 2 की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी।
तो यहाँ से पॉजिटिव केस रिजेक्ट हो गया। सो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5 माइनस 2√10/5। क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे 5 प्लस समथिंग करेंगे तो वो 5 से बड़ा आंसर आएगा, उसको 5 से कट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन अगर हम 5 में से कुछ माइनस करेंगे, अच्छा हमने माइनस भी क्या किया, 2√10, √10 कितना होगा 3.1 अप्रॉक्सीमेटली, उसका डबल करेंगे 6.2, 5 में से माइनस करेंगे -1.2, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ओवरऑल जो आंसर है वो -1 और 1 के बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइन कंसिडर करोगे तो 5 + 6 करने से 11 हो जाएगा, 11/5 करेंगे तो वो तो फिर 2 पॉइंट समथिंग आ गया, सही है ना। तो आंसर तो 1 से छोटा आना चाहिए था, तो इसलिए ये वाला आंसर एक्सेप्ट होगा। नाउ यू कैन फाइंड tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे tan थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू दिस ये बनेगा 10 माइनस 4√10/5 ओवर 1 माइनस ये बन गया 5 माइनस 2√10 स्क्वायर बाई 25। ठीक है, 1 के ओवर में 1 लगाएंगे, 25 एलसीएम आया, ऊपर 5 ऑलरेडी एलसीएम है, नीचे 25 है, 5 25 को कट करेगा, बचा हुआ जो 5 है वो पलट के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट यू विल गेट 5 इंटू 10 माइनस 4√10 लाइक दिस ओवर, यहाँ भी आएगा 25 माइनस 25 प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू 10, ठीक है 40 माइनस 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20√10, ये सही है। ठीक है, तो अब इसमें से ब्रैकेट ओपन करते हैं, 25 ने 25 को कट किया, ये बनेगा 5 इंटू 10 माइनस 4√10 ओवर 20√10 पॉजिटिव हो गया, 40 नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसमें से 5 कॉमन आ सकता है, 5 इसको कट करेगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 8, सही है 5 कॉमन आएगा, बिल्कुल ठीक है। और इसमें से 2 भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन गया हमारा, ऊपर से 2 कॉमन किया तो 5 माइनस 2√10 ओवर नीचे से 2 कॉमन किया तो 2√10 माइनस 4, यहाँ पे 2 से 2 भी कट गया। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 2√10 प्लस 4 over 2√10 plus 4, so this will become a square minus b square, 2√10 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 10 40 माइनस 16, 5 इंटू 2 10√10, 5 4 20 पॉजिटिव, देन माइनस 2 2 4 √10 10 10 4 40 और माइनस 4 2 8√10। ठीक है, सो दिस विल बिकम 2√10 माइनस 20 ओवर 24, 2 कॉमन आएगा, √10 माइनस 10/12, √10 माइनस 10/12 है इसमें ऑप्शन बी, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द second one, and this is the statement, sum of solutions x belongs to real, इस पूरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है दैट इज x, और वो रियल सोल्यूशन है, और कितने सोल्यूशन हैं इसके, उन सब का सम क्या होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन गिवन है हमें 3 cos 2x ओवर cos क्यूब x, सॉरी प्लस cos क्यूब 2x, तो cos 2x तो वैसे कॉमन आ गया, बाकी बचा 3 प्लस cos स्क्वायर 2x ओवर, इसको अगर फैक्टराइज करें a क्यूब माइनस बी क्यूब से, इसको cos स्क्वायर का क्यूब साइन स्क्वायर का क्यूब लिखा, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब
मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर किया कॉस रेज़ टू पावर 4, देन साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कॉस 2x होता है, तो कॉस 2x ऊपर भी है, ये भी कॉस 2x है, ये कट गया। अब यहाँ पे 3 एज इट इज़ कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और इस पर फिर स्क्वायर डिवाइड बाय। अच्छा अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉस को c लिख दिया, साइन को s लिख दिया, बार बार कॉस एक्स साइन एक्स लिखना पड़ेगा, तो c रेज़ टू पावर 4 s रेज़ टू पावर 4 2c स्क्वायर s स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 6। इसको अगर ओपन करें 3 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, c रेज़ टू पावर 4 प्लस c रेज़ टू पावर 4 प्लस s रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट की जा सकती है कि वैसे तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए बट फिर भी चलो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज़ 1, इस पे भी स्क्वायर कर दिया, इस पे भी स्क्वायर कर दिया, c रेज़ टू पावर 4 प्लस s रेज़ टू पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर s स्क्वायर इज़ 1। ओहो यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, इसमें 2 नहीं आता ना ए बी में, तभी तो ये 1 बन रहा था। अब ठीक है, तो कॉस रेज़ टू पावर जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है दैट इज़ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओनली, इसमें 2 नहीं आता, वो उसी वजह से वो 2 जो है बीच में काम ख़राब कर रहा था। अब सही है, तो इसका हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, दैट इज़ 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये वैल्यू नीचे फिल कर देंगे, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 6। ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ओके यहाँ पे 3 प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 6। इन दोनों को सॉल्व किया तो 4, इसको भी सॉल्व किया तो 4 कॉमन आ गया, बाकी बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, ओवर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 6। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वैसे कट गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, जो इक्वेशन बचती है दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो क्यूबिक है, अब क्यूबिक को सॉल्व करने का रूल क्या होता है, इसमें पहले x की जगह हम एक नंबर पुट करेंगे जिसकी वजह से 0 आएगा, तो x को अगर 1 करें तो 0 तो नहीं आएगा, 1 पुट करके देखो वो तो 2 आएगा, तो अगर x को हम -1 पुट करके देखें, -1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 2, तो ये -1 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ से भी 0 नहीं आएगा। गड़बड़ कहाँ पे है फिर से देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमने x लिया तो सब जगह पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब अगर हम x को -1 करें, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये -1 ये -1 प्लस 2 आ गया 0। सो दैट मीन्स x को हमने क्या पुट किया यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू -1, तो LHS RHS की इक्वल आई, मतलब -1 इसकी रूट है, तो अगर -1 रूट है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। और रूल क्या होता है फैक्टराइज करने का,
कि जो आपने एक रूट फाइंड आउट की -1, उसको यहाँ लिखो, यहाँ पे कॉफिशेंट्स लिखो अपने पॉलिनोमियल के, और कॉफिशेंट्स में कोई मिस नहीं होना चाहिए, जो मिस है वो ज़ीरो लगा के। जैसे पहले x³ का कॉफिशेंट 1, फिर x² का -1, फिर x का 0, और फाइनली कांस्टेंट टर्म 2। पहला नंबर एज इट इज़ 1। नाउ -1 इंटू 1 -1, ये यहाँ लिखा, प्लस किया -2 बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, ठीक है, प्लस किया यहाँ लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना -2 और फाइनली 0। तो ये 0 हमारा रिमाइंडर है जो लॉन्ग डिवीजन करने पे आता है। ये शॉर्टकट है डिवीजन का, ठीक है। हमें पहली 3 टर्म्स उठानी होती हैं, पहली टर्म के साथ x², दूसरी टर्म के साथ x, और तीसरी टर्म कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली इसके फैक्टर्स क्या बने, एक तो ये हो गया और एक साथ में x+1। ठीक है, रूल समझ में आया। ये दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड अ सिंथेटिक डिवीजन, यू कैन से। एक तो लॉन्ग डिवीजन होती है, एक ये वाली है, ये शॉर्टकट है, लॉन्ग डिवीजन का ही ये शॉर्टकट है। तो यहाँ से या तो x² - 2x + 2 0 होगा, या फिर x+1 0 होगा। अगर x+1 0 होगा तो x की वैल्यू -1, और इसका अगर हम d निकाल के देखें तो ये माइनस में आएगा। तो अगर d नेगेटिव में है, सो दैट मीन्स कि यहाँ से कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगी, तो यहाँ से नो रियल रूट। तो इस पूरे नो रियल रूट, तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद x की सिर्फ एक वैल्यू आई, दैट इज़ -1, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द सॉल्यूशंस। तो जब एक ही सोल्यूशन है तो वही सम हो गया, सो सी ऑप्शन -1। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फॉर अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, अल्फ़ा बीटा दोनों ही 0 और π/2 के बीच में है। 3 sin अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 sin अल्फ़ा माइनस बीटा, k बिलोंग्स टू एनी रियल सच दैट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू k इंटू tan बीटा, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। सो हमें गिवन है 3 sin अल्फ़ा, दैट मीन्स 3 sin a cos b प्लस cos a sin b, और इसके आगे भी 3 लगा देंगे, 3 कॉमन है। 2 इंटू यहाँ पे sin a cos b माइनस फिर 2 इंटू cos a sin b, ठीक है। ये sin अल्फ़ा cos बीटा, sin अल्फ़ा cos बीटा, ये इसमें से माइनस होगा तो बाकी बचेगा 1 sin अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इसमें से जाके माइनस हो जाएगी, वो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये बनेगा -5 cos अल्फ़ा sin बीटा, सही है। और हमें ये कंडीशन गिवन है tan अल्फ़ा tan बीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा इज इक्वल टू -5 इंटू साइन बीटा बाई cos बीटा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, अल्फ़ा वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, बीटा वाली टर्म्स एक तरफ कर ली। sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा इज tan अल्फ़ा -5 tan बीटा, ये इक्वेशन बनी, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें ये गिवन है। तो कंपैरिजन से व्हाट इज़ k, k इज इक्वल्स टू -5, b इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव गिवन, एक सेकेंड ज़रा, वी हैव गिवन tan a, tan b एंड tan c, और हमें a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a b c तीनों ही 0 और π/2 के बीच में है, तो हमें a प्लस b फाइंड आउट करना है। मैंने इस पे tan लगा दिया, tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो, 1 बाई tan a की वैल्यू, रूट x को अलग लिख लो और रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 को अलग लिखो, ताकि एलसीएम लेने में परेशानी ना आए। रूट x एज इट इज़, नीचे रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इस टर्म का और इस टर्म का। जब आप प्रोडक्ट करोगे तो देखो रूट x ऊपर नीचे से कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 बाय रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, अब ऊपर से डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आएगा? डिनोमिनेटर में से कॉमन आएगा 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। बाकी क्या बचा? 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाई 1 ओवर, यहाँ पे अगर हम एलसीएम कर दें यू विल गेट लाइक दिस, -1 ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर। अब ये वाला रूट इसके स्क्वेयर को कट कर देगा, ठीक है, और एक टर्म बचेगी वो पलट के ऊपर चली जाएगी। जो बचा हुआ एलसीएम है वो ऊपर चला गया, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे अगर एलसीएम करेंगे तो देखो ये बनेगा 1 प्लस एक्स ओवर रूट एक्स जो है वो नीचे आ गया यहाँ पे, और इसमें होल स्क्वायर और रूट कट गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साथ में -1, ये भी कट गया। अब इसमें से x कॉमन आएगा, देन यू विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1। नाउ यू कैन सी 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 सेम ही है, ये भी कट गया, ठीक है। और इसके बाद अब हमें आंसर c की फॉर्म में चाहिए, या पाई माइनस सी या 2 पाई माइनस सी या पाई बाई 2 माइनस सी या ओनली c। तो tan c हमें क्या गिवन है उस पर नज़र मारें, और अगर ये ऐसी टर्म में लिखा जा सकता है तो कोशिश करके देख लेते हैं। अगर ये वाला x भी रूट के अंदर आएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा और अंदर x का क्यूब हो जाएगा, और ऊपर भी रूट है तो अल्टीमेटली अगर हम रूट को ऐसे लिखें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और रूट को हमने 1/2 की फॉर्म में लिखा, एलसीएम स्प्लिट किया, एक्स स्क्वेयर बाई एक्स क्यूब एक्स पावर -1 एक्स पावर -2 एक्स पावर -3 ऐसी फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। स्प्लिटिंग द एलसीएम किया और स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिखा। अब देखो ये वाली वैल्यू तो tan c के इक्वल गिवन है, so this is equal to tan c, so that means tan a plus b is equals to tan c, so a plus b is equal to what? A plus b is equal to simply c, that is a option। बस हो गया सॉल्व। then next let's set off all a belongs to real such that the equation cos 2x plus a sin x is equal to 2a minus 7 has a solution b p comma q close bracket and r is equal to tan 9 tan 27 tan 63 plus tan 81, then pqr is equal to what? तो इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो a निकलेगा, a belongs to real, उसका ये सॉल्यूशन है कि a की वैल्यू p और q के बीच में रहेगी, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो a की वैल्यू निकलेगी वो रियल वैल्यू होगी और वो p और q के बीच में रहेगी, और r हमें अलग से गिवन है। तो पहले हम इस इक्वेशन को ही देख लेते हैं, cos 2x प्लस a sin x इज इक्वल्स टू 2a माइनस 7। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस a sin x इज इक्वल्स टू 2a माइनस 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a साइन एक्स प्लस 2a माइनस 8। सो इसमें प्रोडक्ट कितना होगा? इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू 2 इंटू 2a माइनस 8, और मिडल पे a चाहिए और वो भी प्लस करके, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। a माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, और 1 उधर माइनस हो गया, 2 साइन स्क्वायर प्लस हो गया, a माइनस हो गया, तो प्लस करके a बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए। तो अगर इसमें से 2 कॉमन कर लें तो 2 इंटू 2 4 इंटू a माइनस 4, तो जो सम है दैट इज़ a, तो ये ऐसे बन सकता है a माइनस 4 प्लस 4, ये कट गया तो a आ जाएगा, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ये है,
तो यहाँ से फैक्टर्स हो जाएंगे इसके. 0 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस ऑफ, ये बन गया a माइनस 4 माइनस 4 साइन एक्स, और यहाँ पे भी साइन एक्स आएगा, माइनस 4 साइन एक्स माइनस a माइनस 4 साइन एक्स, और साथ में प्लस 2a माइनस 8. इसको मैं ज़रा यहाँ से हटाने लगा हूँ, प्लस 2a माइनस 8. ठीक है, यही दो फैक्टर मिल गए हमें. इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 4 कट गया, a रह जाएगा. अब क्योंकि हमें माइनस a चाहिए तो हम दोनों को माइनस में रख देंगे. फर्स्ट 2 में से साइन एक्स कॉमन आएगा, 2 साइन एक्स कॉमन आएगा, देन यू विल गेट साइन एक्स माइनस 2. और 2a माइनस 8 को लिख लो, 2 इंटू a माइनस 4 माइनस ऑफ a माइनस 4 कॉमन आएगा, देन यू विल गेट साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो साइन एक्स माइनस 2 फिर से कॉमन आया, और बाकी रह गया 2 साइन एक्स माइनस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू यहाँ तो 2 आएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन एक्स तो मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है. और दूसरी साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू a माइनस 4/2. ये वैल्यू फिर भी एक्सेप्टेबल है. अब जो साइन एक्स है वो 1 और -1 के बीच में है, तो साइन एक्स किसके इक्वल है, a माइनस 4/2 के बीच में है. ठीक है, यहाँ पे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट -2 लेस दैन a माइनस 4 लेस दैन 2. अब प्लस 4 कर दिया तो ये बनेगा 2 लेस दैन इक्वल टू a लेस दैन इक्वल टू 6. सो a बिलोंग्स टू 2 to 6, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बिलोंग्स टू p to q. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि इस a एक रियल नंबर है और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी a प्रोड्यूस होगा वो p और q के बीच में रहेगा. सो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो p और q की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 6. p इज इक्वल्स टू 2, q इज इक्वल्स टू 6. अब रह गया r फाइंड आउट करने वाला. r क्या था, tan 9 माइनस tan 27. r इज इक्वल्स टू tan 9 प्लस tan 81, प्लस वाली टर्म पहली लिखी, फिर माइनस tan 27 और माइनस tan 63 व्हाट आई थिंक सो. एक बार चेक करें. ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों प्लस हो गए. इसको लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, साइन 9 बाय कॉस 9. अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो tan 81 कॉट 9 होता है. tan 81 डिग्रीज बेसिकली कॉट 9 डिग्री, क्योंकि 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस 9, दैट इज़ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट को लिखेंगे कॉस 9 बाय साइन 9. सिमिलरली ये बनेगा साइन 27 बाय कॉस 27. ठीक है, और ये बनेगा कॉट 27. tan 63 इज इक्विवेलेंट टू कॉट 27, और इसको लिख सकते हैं कॉस 27 बाय साइन 27. यहाँ पे हमने एलसीएम किया, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस 9 साइन 9. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 इज़ 1. सिमिलरली इसमें भी एलसीएम में बनेगा कॉस 27 साइन 27, ऊपर 1 बनेगा, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27. यहाँ पे हमने 2 लगाया, ऊपर 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा. 9 का डबल 18 माइनस 2 साइन 54. 2 कॉमन आया, साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1 4 ऊपर चला गया. साइन 54 की वैल्यू √5 प्लस 1 4 ऊपर चला गया, 4 फिर से कॉमन आएगा, 8 बन गया. तो इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम बनेगा a² माइनस b², ऊपर √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1. ठीक है, ये √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 1 4, तो 4 ने इसको कट कर दिया, यहाँ पे 2 रह गया. √5 कट गया, 1 प्लस 1 2,
2 इंटू टू आंसर इज़ 4। सो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जिसमें आंसर जो है वो एक न्यूमेरिकल में आएगा, एक नंबर आएगा, एंड दैट नंबर इज़ इक्वल टू 4। एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।